तो जापान के खिलाफ रूस और चीन की क्या है उकसावे वाली हरकत? क्या चीन से जंग के लिए तैयार है ताइवान? और तानाशाह किम की बारूदी सनक कब होगी खत्म? ग्लोबल टेंशन से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वॉर जोन विशेष। जापान के खिलाफ उकसावे वाली हरकत को अंजाम देते हुए चीन और रूसी नौसेना के 10 जहाजों का काफिला पहली बार तो सुगारू जलमंडरों माध्यम से गुजरा। दोनों देशों की जापान सागर में युद्धाभ्यास की योजना है। जापान में भी दोनों देशों की हिमाकतों से अलर्ट है। विस्तारवादी चीन और ताइवान के बीच युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। उकसावे वाली हरकत करते हुए पीएलए के 2 एयरक्राफ्ट ताइवान के ADIZ में दाखिल हुए। चीन ने यह हरकत ताइवान की मदद में अमेरिका और कनाडा के युद्धपोतों के चाइना सी में तैनाती के बाद की है। चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवान ने युद्ध में उतरने का मन बना लिया है। इसके लिए ताइवान ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स की डिलीवरी जल्द से जल्द करने की अपील की है। ताइवान के हवाई क्षेत्र में पिछले 4 दिनों के अंदर पीएलए के 150 विमान घुसपैठ कर चुके हैं। उत्तर कोरिया की हथियारों की भूख कम नहीं हो रही है। किम की सेना ने समुद्र में आज एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये दावा जापान और दक्षिण कोरिया ने किया। ऐसा अमेरिका के उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रमों पर सवाल उठाए जाने के बाद हुआ। चीन के खिलाफ भारत अपनी समुद्री ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। भारतीय नौसेना को अमेरिकी कंपनी बोइंग सब एक और एंटी सबमरीन P-8I विमान मिला है। समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं से लैस से विमान दुश्मन मुल्कों के लिए बड़ा खतरा है। अलास्का की कड़ाके वाली ठंड में भारत और अमेरिकी सेना का दमखम देख दुश्मन देशों के पसीने छूट रहे हैं। पहले सत्र में भारतीय सेना ने यूएस आर्मी को माइनस टेम्परेचर में युद्ध लड़ने का गुर सिखाया, तो यूएस आर्मी ने तेजी से रॉक और स्नो क्राफ्ट की मदद से बंकर बनाने की ट्रेनिंग दी। दुनिया के रक्षा बाजार में भारत के चौथी पीढ़ी के एडवांस सुपरसोनिक फाइटर जेट तेजस ने उड़ान भरी है। अर्जेंटीना ने FAA फाइटर जेट अनुबंध के लिए HAL के तेजस पर भरोसा जताया है। हालांकि इसके लिए अभी आधिकारिक प्रपोजल आना बाकी है। यमन के मारिफ शहर के करीब हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सेना ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर एक दिन में कम से कम 165 विद्रोहियों को मार गिराया है। सऊदी गठबंधन ने एक हफ्ते की लड़ाई में 1000 विद्रोहियों को मार गिराने का दावा किया है। यमन की सीमा पर अहम मोर्चे की ओर बढ़ रहे ईरान समर्थित शिया हूती विद्रोहियों और यमन अरब गठबंधन सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है। विद्रोहियों ने अब्दिया और मारिफ के कई फ्रंट पर नियंत्रण का दावा किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।